हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक हो गई अपने 2/1/2021 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर और विषय है हमें गणित शिक्षण। इकाई 3 का अध्ययन करना। और आज जबकि हम पढ़ रहे हैं कि सेवारत शिक्षा प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण यानी सेवा में रहते हुए, कार्य में रहते हुए, व्यवसाय में रहते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षित करना। मतलब इनको नए नवाचारों, वर्तमान के समय में जो भी शिक्षण विधियों में या शिक्षण में हम नई नई चीज़ों को लागू कर सके और शिक्षार्थियों को उसका भरपूर उसका फायदा उठा सके, शिक्षार्थी उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके, उन विधियों को, उन योजनाओं को लागू करना और अनुदेशन करना, इनके बारे में चर्चा की थी अपन ने। आज गणित अध्यापक के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे कि गणित अध्यापक के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता। अभी तक हमने सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में पढ़ा है, हमने उसके बारे में अध्ययन किया कि उसके आधार के बारे में पढ़ा, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा, उनकी संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन हमारा मेन जो सब्जेक्ट है, हमारा गणित शिक्षण है, उसमें सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है? जब हम उस सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में पढ़ा है तो हमारा जो ये गणित सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो गणित सब्जेक्ट में उसका क्या रोल है, उसका क्या महत्व है और अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों गणित अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा ने सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता को महत्व देते हुए कहा है कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं कितने ही श्रेष्ठ नियोजन करे, यानी अध्यापक यानी टीचर ट्रेनिंग के लिए कितने ही श्रेष्ठतम नियोजन करे, लेकिन वे श्रेष्ठतम अध्यापक पैदा करने में असमर्थ होती है। सरकार के द्वारा या अपने जितने भी योजनाओं के द्वारा एक अपन शिक्षक को प्रशिक्षण प्राप्त देते हैं, लेकिन वो एक प्रशिक्षित और एक अच्छा अध्यापक बनाने में असमर्थ रहती है। वे केवल अध्यापकों के अंदर उन गुणों, कौशलों एवं अभिव्यक्तियों का समावेश कर सकती है जिनसे वे अपने कार्य का संचालन अच्छे ढंग से व विश्वास से कर सके। यानी ये अध्यापकों में उन गुणों, कौशलों और अभिव्यक्तियों का विकास कर सकती है जिससे वो अपने कार्य का संचालन अच्छे ढंग से और उसका विकास और उसका विश्वास प्राप्त कर सके। यानी महत्व की सुविधा है, जबकि प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जो एक टीचर को अच्छे से उसके व्यवसाय के प्रति ज्ञान हो, व्यवसाय के बारे में ज्ञान हो, व्यवसाय को अच्छे से चला सके, व्यवसाय के गुणों का विकास कर सके और शिक्षार्थी को, अभी अधिगमकर्ताओं को, सीखने वाले को उसका भरपूर फायदा ले सके। हम देखते हैं कि गणित आज से हजारों साल पहले या गणित आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले जो पढ़ाई जाती थी, आज उसको पढ़ाने में अंतर है। वो अंतर इसलिए क्योंकि आज जो अधिगम करता है, जो शिक्षार्थी है, जो सीखने वाला है, उस वातावरण के अकॉर्डिंग बहुत जिज्ञासु हो गया।
उसको ज्ञान प्राप्त करने की जो एक लालसा है, वो एक उसकी तत्परता वो बढ़ गई है, नए नए ज्ञान। और दूसरी बात है, एक चीज तो ये, दूसरी चीज है कि वर्तमान में सभी चीजें परिवर्तन हो गई है। उन परिवर्तनों को अवगत कराने के लिए, उन चीजों को बताने के लिए हमारी शिक्षण विधियों में, हमारे पढ़ाने के तरीके में भी परिवर्तन आना जरूरी है। और वो परिवर्तन कौन करेगा? अध्यापक। शिक्षार्थी नहीं करेगा, अध्यापक करेगा। अध्यापक जैसे एक बात बताता हूँ कि एक गणित का सवाल, एक ही गणित का सवाल कई विधियों से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अध्यापक वही शिक्षण विधि, वही मेथड काम में लेता है जिसको बच्चा समझ जाए, जिसको बच्चा सहज और आराम से उसको समझ सके। वही विधि उसको अध्यापक के द्वारा एक क्लास में प्रस्तुत किया जाता है। यही का यही हम अगर बड़े स्तर पर देखें तो शिक्षण विद्या या हम शिक्षा विभाग में वही परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चों को आसानी से ज्ञान प्राप्त करने में आसानी हो और वो अपने सर्वांगीण विकास कर सके, अपने समाज में वो अपनी पहचान बना सके, अपने राष्ट्र के निर्माण में वो सहयोग दे सके। अगर हम पुरानी नीतियों से, पुरानी पद्धतियों से ही अगर शिक्षा विभाग में कार्य करें तो शायद हमारा देश, हमारा समाज, हमारा युवा पीढ़ी, हमारा नागरिक पिछड़ जाएगा। इसलिए परिवर्तन करना जरूरी है। और जो इस कार्य में कहते हैं कि टीचर एक भगवान का रूप है। रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि टीचर के द्वारा ही एक टीचर बन सकता है, एक वकील बन सकता है, एक कलेक्टर बन सकता है, एक आईएएस, एक आईपीएस, एक नीट क्लियर कर सकता है। और आज के कंपटीशन में, आज के प्रतियोगिता के युग में आज प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने की होड़ है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान बनने की होड़ है। अगर उसको सही तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अगर उसको सही तरह से प्लेटफॉर्म या सही तरह से उसको गाइडलाइन नहीं मिली तो शायद वो अपने रास्ते से भटक जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने प्रतिभाशाली बालक कुछ गाइडेंस नहीं मिलने के कारण पीछे हट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। अगर उनको सही तरह से गाइडलाइन मिले, सही तरह से ज्ञान प्राप्त हो तो वो शायद अपनी जगह बना सकते हैं। उनके अंतर्गत अधिकार, अनुभव, समय तो उसके इस प्रकार गणित अध्यापक के लिए सेवारत शिक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता का उल्लेख निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। भाई काय की क्या आवश्यकता है, हम उन्हीं बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। गणित अध्यापकों के व्यवसायिक जीवन में प्रशिक्षण की व्यवस्था का योजनाबद्ध एवं क्रमिक नियोजन होना चाहिए। यानी व्यवसाय पहला है कि व्यवसायिक जीवन में प्रशिक्षण की व्यवस्था का योजनाबद्ध एवं क्रमिक नियोजन। दूसरा है शैक्षिक विस्तार द्वारा गणित शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि हो। शैक्षिक विस्तार द्वारा गणित शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि हो। शैक्षिक विस्तार द्वारा गणित शिक्षकों के गुणवत्ता में वृद्धि हो। जीवन के अनेक मानवीय क्षेत्रों में नित्य प्रति परिवर्तन हो रहा है जिससे कि शिक्षा भी प्रभावित होती है। अतः यह आवश्यक है गणित शिक्षक उन परिवर्तनों में भलीभांति अवगत होता रहे। यानी जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं,
परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे शिक्षक अवगत हो। यानी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के बारे में शिक्षकों को जानकारी होनी चाहिए, शिक्षकों को नॉलेज होना चाहिए कि आज वर्तमान युग में क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं और शिक्षार्थी को हमें उसके बारे में क्या जानकारी देनी है। अब चौथा है अपने शैक्षिक समस्या को हल करने के लिए इस प्रकार की गोष्ठियों के आयोजन की आवश्यकता है। कई बार शैक्षिक समस्याओं की गोष्ठियां या सेमिनार का आयोजन बड़े हमारे शिक्षा जगत में भी बड़ी समस्या होती है। उन समस्याओं को देखने के लिए, समस्याओं से निपटने के लिए उसके बारे में सेमिनार होने चाहिए, संगोष्ठियां होनी चाहिए, उनके बारे में बड़े वेबिनार होने चाहिए, जिससे एक मंच पर आकर शिक्षार्थी अधिगम करता, ज्ञान प्राप्त करता, उसके बारे में अवगत हो सके, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ये थी अपने गणित अध्यापक के लिए सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।